हिंदुस्तान गांव में बसता है और कहते हैं कि गांव के विकास को लेकर लंबे समय से बातें होती रही हैं, लेकिन ये कितने गांवों में विकास हुआ है और जो हमेशा ही गांव का विकास एक चुनावी मुद्दा बनता है, इसको लेकर आज इंडिया वॉइस की टीम अपने खास प्रोग्राम चौपाल को लेकर बदायूं जिले के ब्लॉक क्षेत्र दातागंज में पहुंची है, जहां पर हम सीधे जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, जनता से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितना इस क्षेत्र में विकास हुआ है और जो दावे किए गए थे चुनाव के वक्त वो धरातल पर कितने उतरे हैं। एक बार पहले हम आपको अपने मेहमानों से जो है वो तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में जो ग्राम प्रधान हैं वो अलग अलग गाँव के जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर शामिल होंगे, जो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं, कितना कार्य किया है, क्या कुछ कार्य किया है और किस तरीके से गांव के अंदर विकास हुआ है, क्या कुछ विकास की तस्वीरें जो हैं वो बदल के सामने आई हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जनता भी मौजूद है यहाँ पर, जो बताएंगी कि इनके जो बातें हैं, जो इन्होंने वादे किए थे और जो बातें की उसमें कितनी सच्चाई है। यानी कि जनता भी सामने मौजूद है, जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और सीधे साफ तौर पर सवाल और जवाब होंगे। हम एक बार पहले सभी अपने जो मेहमान हैं उनसे एक एक मिनट जो है वो मुखातिब होंगे, वार्ता करेंगे और उसके बाद सीधे जनता के पास में जाकर पूछेंगे कि क्या वो इनकी बातों से एतबार करती भी है या नहीं। एक बार आइए सबसे मिल लेते हैं। आप बताइएगा क्या नाम है और किस गांव से आप हैं प्रधान, और क्या किस तरीके का विकास का कार्य आपने अपने क्षेत्र में किया? आवास दिलवाने काम किया, बाउंड्री वाला काम किया, विद्यालय का और सीसी वगैरह डलवाई थी और जो लोग रह गए उनकी लगे पड़े कोशिश में। आगे की क्या कुछ कार्य रहने वाले हैं? आगे कार हैं, जो लोग रह गए हैं उनके लिए लगा, जो नाली उली है, सीसी है, वो करवाएंगे। आप बताइएगा क्या नाम है आपका, किस गांव से हैं प्रधान आप चुने गए हैं और क्या कुछ कार्य आपके इस कार्यकाल के दौरान जो है वो हुए हैं और क्या आगे की आपकी योजना है? जी, हरिओम मिश्रा, ग्राम पंचायत कांसी लगती है, विकास क्षेत्र हमारा दातागंज है। हमारे यहाँ काम जो हमने महत्वपूर्ण कराया, हमारे जो शासन की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको ज़मीन पर वास्तविक लाभार्थियों को लाभ दिलाने का प्रयास था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारा स्वच्छ पेयजल, जो जिसके निर्माण के लिए हमने भूमाफियाओं से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही उसका निर्माण करा पाए हम, वरना उसके निर्माण हमारे यहाँ होना संभव नहीं था। माननीय विधायक जी और हमारे माननीय विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और प्रमुख जी, दोनों ही लोगों ने हमारे लिए पूर्ण सहयोग किया है और हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। विकास की कायदे में गंगा बह रही है। हम प्रधानों के द्वारा जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, उन्हें धरातल पर सही क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं हम, और शासन द्वारा जो भी आगे निर्देश प्राप्त होंगे, जैसा भी आदेश होगा उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे हम। बस आप बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं अपने इस कार्यकाल को, किस तरीके से देखते हैं अपने गांव के विकास को? मेरा नाम सुरेश चंद्र, ग्राम पंचायत रोरी के प्रधान हूँ। मेरे जो ग्राम पंचायत रोरी में बहुत इस शासन में बहुत ही कार्य हुए हैं, जैसे कि गौशाला का निर्माण कार्य, इतनी बढ़िया गौशाला हमारी चल रही है, अगर आकर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। बाउंड्री वाला है, आवास है, माननीय विधायक जी के, माननीय प्रमुख जी की सहयोग से बहुत ज़्यादा अच्छा विकास हुआ है। हर आदमी को पेयजल की व्यवस्था, टंकी का निर्माण और शौचालय और सीसी वगैरह जी, बहुत ऐसे कार्य बहुत हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं और आगे भी उम्मीद है। आप कैसे देखते हैं अपने गांव के विकास को? अपने गांव में विकास चल रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनका सहयोग मिल रहा है और जिसमें एक एनएम केंद्र बन गया है, उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है और टंकी निर्माण चल रहा है और सीसी हुए हैं और शेष बाकी बचे हैं, जिसमें विशेषकर हमारे अंकित भैया का योगदान रहा है। ब्लॉक प्रमुख जी है, विधायक जी का पूर्ण सहयोग मिलता है और सांसद जी का भी सहयोग मिलता है। विशेषकर मैं कहूँगा अंकित जी ने अभी मेरे गांव के लिए सीसी का प्रस्ताव पारित किया है, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारा गांव अति पिछड़ा गाँव है, अब से पहले कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं और अब शुरुआत है। जब से आपकी ये हमारे बब्बू भैया जी, राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया जी, जब से प्रतिनिधित्व इनके हाथ में आया है, तब से हर गांव का विकास होना शुरू हो गया है। और आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कितनी तस्वीर बदलने में आपके जो प्रधान है, चूँकि आप प्रतिनिधि के तौर पर उनके आए हुए हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं, कितना परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं? हमें लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में सरकार चुनी गई, ग्रामीण जनता को आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और भोजन जैसी हमारी सरकार ने विश्वव्यापी महामारी के दौरान गरीब जन के कल्याण के लिए गरीब जन को भोजनार्थ निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करी।
इसी क्रम में हमारी सरकार ने जिन विद्यालयों में गांव के ग्रामीण लोग भी पढ़ना पसंद नहीं करते थे, उनमें कायाकल्प योजना के तहत उनको देखने, रंगने पोतने के साथ साथ वहाँ के अध्यापन कार्य को भी सुदृढ़ बनाने का कार्य करते हुए वहाँ पे आज शिक्षा की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। बिजली व्यवस्था के लिए हमारी सरकार ने, जब पहले कभी रोस्टिंग वाइज, हफ्ते वाइज चलती थी, आज हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं। कनेक्शन जब व्यक्ति चाहता है तब उसको निजी कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन और नलकूप के कनेक्शन सहजता, सरलता से उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने हमारे पशुओं का एक मुद्दा बड़ा रहता है, गाँवों के अंदर देखने को मिला है, खेतों के अंदर देखने को मिला, लोग उठाते हैं, क्या उसको लेकर भी कुछ कार्य किए? आवारा पशुओं के लिए हम तो स्वयं अपने आप को दोषी मानते हैं। ये कहीं आसमान से आए हुए कोई आवारा पशु नहीं है, ये हम सबके पाले हुए पशु हैं। जब तक दुधारू रहते हैं हम अपने पास रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सरकार ने इसके लिए भी बड़ा प्रयास किया है। छोटे छोटे गौशालाओं का निर्माण हर एक ग्राम पंचायत पे किया है। विकासखंड स्तर पर एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य किया है। इस सब के लिए हमको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, मुझे लगता है तभी ये समस्या दूर हो पाएगी। आप बताइएगा, आप कैसे देख रहे हैं अपने इस कार्यकाल को? क्या लग रहा है गाँव की कितनी तस्वीर बदलने में आप कामयाब हुए? वीरपाल सिंह कश्यप, ग्राम प्रधान भटौली। हमारे ग्राम में सबसे मेन चीज़ तो ग्राम पंचायत खंडल थी, वो भी बहुत बढ़िया हमारा आशीर्वाद प्रमुख जी का रहा, माननीय विधायक जी का रहा, सांसद जी का रहा। इन लोगों ने एक कायाकल्प स्कूल की भी ऐसी करा दी जो बच्चे यानी 24 घंटे में गंदे हो जाते थे। फिलहाल आज बच्चे यानी 3 दिन कपड़ा नहीं धो पाए तब भी वे फ्रेश होके जाते हैं। और हमारे गाँव कुछ सीसी भी सांसद जी ने भी डलवाई हैं, माननीय विधायक जी की भी पड़ी हुई है। और हमारे एक उसका यानी शमशान भूमि का भी निर्माण कराया है, वो बहुत बड़ा काम कराया है, जिससे लोग चौमास में यानी बरसात के मौसम में बड़ा पीड़ित होते थे। और हमारा माननीय है कि मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र नरेंद्र मोदी जी ने यानी इतना कराया विकास है कि जो लोगों के लिए सोच नहीं सकते थे वो आज काम किए हैं। और उसके साथ साथ में यानी गांव में शौचालय, एक बड़ा परिवर्तन गांव के अंदर भी हुआ है आपके कार्यकाल में। आप ऐसा करें, आप कैसे देख रहे हैं अपने इस पूरे अपने टेनओवर को, अपने कार्यकाल को? मैं नवादा मतकर से ग्राम प्रतिनिधि हूँ। मेरी वाइफ वहाँ पे प्रधान है, तो मैं उनके रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा मतलब है कि विकास तो हो ही रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हमें चलाना होता है, लोगों को एक विश्वास पैदा करना होता है जो हम कर रहे हैं। लोगों के अंदर एक भावना डालनी होती है कि भाई ये चीज़ जो सरकार दे रही है वो आपके बेहतरी के लिए दे रही है, इसकी उपयोगिता समझिए। तो कई चीज़ें होती हैं जिसमें हमें समझाना ही पड़ता है। जैसे पशुओं की बात अमित जी ने बोली, मैंने अपने गांव में क्या किया, लोगों को गौशाला तो बनने को है, बन सकता है क्योंकि हमारा गांव कटान पे कट चुका है काफ़ी ज़मीन, तो अभाव है भूमि का। तो हमने लोगों को ये समझाया कि आप इनको जो जो लाभ ले रहे हैं तो ये लाभ के अंतर्गत आता है, आप इनको बांधिए। तो हमने उनको बंधवाया और लोगों ने बड़े खुशी खुशी उनको बांधा, तो काफ़ी हद तक हम उस पर कंट्रोल कर पाए। अब रही बात जितनी भी योजनाएं हैं, जो नई चीज़ें हो रही हैं, अभी प्रमुख जी से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने विदिन 4 डेज़ के अंदर वो चीज़ उन्होंने पूरी कर दी। तो जिसके लिए मैं उनको थैंक्स बोलूँगा। एक नाला बहुत इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया और अच्छी, क्योंकि कभी क्या होता है कि हमारी छोटी पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसका थोड़ा फंड का इशू रहता है, तो उसके मद्देनज़र उन्होंने उस पर हेल्प की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है जब हमें हेल्प मिल रही है तो हमारे पास जो भी पैसा है, जो भी फंड है, हम उसको सदुपयोग करेंगे गाँव का, चाहे वो वितरण है। लोगों में भी जागरूकता की जरूरत है कि लोग जागरूक हों और हो भी हैं भी और आगे भी हों, उसकी भी आवश्यकता है। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम खुद से उनको बदल सकते हैं। आप कैसे हैं, किस गांव से हैं और क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा नाम भूपनेश मौर्य है, मैं ग्राम प्रधान कुड़ाकुटिया सुल्तानपुर, विकासखंड दातागंज। देखिए, जो भी शासन का बजट होता है उस तरीके से हम पूरा अपने गांव में विकास कर रहे हैं और आगे भी कार्यरत रहेंगे। नाला, खड़ंजा और पेयजल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, सारी समस्याएं दूर कर रहे हैं। और अभी थोड़ा हम, जैसे गांव में लड़ाई झगड़ा क्राइम होता है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम हर चौराहे पे कैमरे की व्यवस्था करा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, उससे यह है कि लड़ाई झगड़ा थोड़ा कंट्रोल रहेगा। बाकी कई चीज़ें हैं प्रमुख जी के प्रयास से, विधायक जी प्रयास से, सब चीज़ें जैसे कुछ विकास हमारे बस का नहीं है वो इधर उधर से करा लेते हैं। ये चीज़ है, विकास करा रहे हैं, आगे भी कराते बिल्कुल। देखिए, गांव का विकास किया जा रहा है, ऐसा जनप्रतिनिधियों का दावा है। और आधुनिकता के इस दौर में तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। गांव को कैमरे से जो है वो लेस किया जा रहा है, ताकि अगर कोई घटना होती है
तो उसको उसमें जो है वो कैद किया जाए और उससे उसमें आसानी मिल सके। हमारे साथ हमारे इस बदायूं जिले के सहयोगी संवाददाता के तौर पर विजय जी भी हैं और मैं उनसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि लंबे समय से आप इस जिले के अंदर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इनके क्या कुछ अनुभव हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, कितना परिवर्तन आप गाँवों के अंदर महसूस करते हैं पिछले दिनों के अंदर? अगर आप बात करें तो विकास को लेकर और जिस तरीके से इन जनप्रतिनिधियों के दावे हैं वो क्या लगता है हकीकत में कितने? देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब से बीजेपी सरकार रही है और इसने जो विकास किया है वो उससे लगभग कोई ऐसा अछूता गांव नहीं है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो। अगर आप बिजली की बात की जाए तो पहले की सरकारों में ऐसा होता था कि लंबे समय तक बिजलियां गांव के गांव गायब रहते थे। आज की जो इस परिस्थितियों में देखते हुए भी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं सरकार ने की हैं, और अधिक जानकारी के लिए जनता से भी राय ले लेंगे कि जनता। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप जनता के बीच में जाएं और जनता से भी सवाल करें कि वो कितना परिवर्तन महसूस कर रही हैं और जो इन जनप्रतिनिधियों के दावे हैं उनसे जनता कितना इत्तेफाक रखती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से देखिए जो गांव में विकास हुए हैं, क्या लगता है आपको गांव में ऐसे कौन कौन से विकास हैं जो अभी बाकी बचे हैं और कौन से ऐसे गांव विकास हुए हैं? क्या लगता है आपको कौन कौन से ऐसे विकास हैं जो अभी गांव में होने बाकी हैं? समूह जी समूह नहीं, बिल्कुल। मैं आगे की और भी जो जनता यहाँ की है मैं उनसे भी क्या लगता है कि अभी भी गांव में कौन कौन से ऐसे विकास हैं जिनको बाकी बच गए हैं? जी सर, मेरा नाम गार्गी कश्यप, मैं किसनी महरा से बोल रही हूँ। जो हमारी मतलब सरकार है, अच्छी सरकार है, इन्होंने जो भी काम किया है, हमारे माननीय विधायक जी जो यहाँ पे दिख रहा है, उन्होंने जो फैक्ट्रियाँ बनाई हैं उन्हीं का मतलब काम है। ये कोई काम नहीं कर सकता था, अभी तक किसी को मतलब ये काम नहीं कर पाया था जो उन्होंने किया है। बड़े बड़े काम हैं जो मतलब आवास हैं और शौचालय वगैरह हैं, पेयजल है, काफ़ी हैं, मतलब सुबह से शाम तक गिनेंगे हमें। तो क्या जिस तरह से आपने फैक्ट्री की बात की, तो वहाँ पर किस तरह की फैक्ट्री है, किस तरह का रोजगार जनता को मिलेगा? जनता को जरूर मिलेगा, जब बनी है तो जरूर मिलेगा, और कुछ लोगों को मिला भी है, लगे हुए हैं जो मतलब पढ़े लिखे हैं उन्हीं को तो मिलेगा, अब अनपढ़ को तो मान लो नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे आपके वहाँ पर HPCL है और PSC बटालियन है, तो आपका क्षेत्र वैसे ही बहुत विकसित हो गया, तो क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए मैं माननीय मतलब विधायक जी के लिए धन्यवाद कहूँगी, इस सरकार के लिए धन्यवाद कहूँगी। जो हमारे क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं अभी तक नहीं थी, कुछ हमारे मतलब क्षेत्र का विकास होगा, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बीजेपी सरकार लगातार कार्य कर रही है और अब तक गाँव का कितना विकास हुआ है, क्या कहेंगे गाँव के विकास पर? मेरा नाम दिनी देवी है और ग्राम हरनंगला से आई हूँ, ब्लॉक दातागंज से। और मेरे गांव में समूह और ग्राम संगठन के बारे में बता रहे हैं। ग्राम संगठन समूह नहीं बने हुए थे पर रुके हुए हैं। नहीं, आपके गांव का तो वैसे ही विकास होगा, क्योंकि वहां से तो देखिए जो योगी जी तो बिल्कुल देखिए लोगों की राय है, बिल्कुल देखिए लोगों की राय है, लोग महसूस भी कर रहे हैं कि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम को अपने जारी रखेंगे। बने रहिए तब तक इंडिया वॉइस के साथ। तो गांव की चौपाल कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम फिर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और फिर एक बार रूबरू होंगे लोगों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, जनता के साथ में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गांव के विकास की, कि किस तरीके से गांव के अंदर विकास किया गया है, जो दावे किए गए, जो बड़ी बड़ी बातें की गई चुनाव से पहले या हमेशा वो चुनावी मुद्दे रहे, वो मुद्दे जमीनी हकीकत में कितने बदले हैं, कितना उसको ग्राउंड जीरो पे उतारा गया है, इस पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर हम चलेंगे अपने जनप्रतिनिधियों के पास में, चूंकि जनता ने जिस तरीके से बताया कि महसूस जरूर किया जा रहा है, विकास किए गए हैं कई तरीके के, लेकिन अभी और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लेकर उनका कार्य करना है उनको, और आने वाले समय में क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं और क्या कुछ उनके आगे चुनौतियां हैं। तो एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में बात करने की। आप बताइएगा कि किस तरीके से आप देख रहे हैं परिवर्तन को, आने वाले समय की क्या कुछ योजना है और उसमें कैसे आप जो है वो गांव का विकास देख रहे हैं। मेरा नाम विशाल गुप्ता है, मैं ग्राम पंचायत डारपुर कला का प्रधान हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का। अभी कार्यभार जब से मैंने ग्रहण किया तब से अब तक गांव के अंदर, हमारा गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था। ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है हमारा दातंज ब्लॉक में, काफ़ी पिछड़ा हुआ था, तो काफ़ी हद तक मैंने उसे ठीक करने का प्रयास किया है जितना कर सकता हूँ। गांव में कम से कम 10 से 15 मैंने CC रोड डलवाए हैं, जहाँ पर जलभराव हुआ करता था अब वहाँ पर काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जो प्रदेश सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है
उसके अंतर्गत मैंने अपने तीनों विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय प्रथम द्वितीय एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालय मैंने टाइलीकरण करवाया है, जिससे जो पहले टूटे हुए फर्श पर बच्चे बैठा करते थे अब वो साफ टाइलों पर बैठते हैं। इसके अलावा नौनिहालों के लिए महत्वपूर्ण सरकार की योजना है एक मिड डे मील शेड योजना, तो उसके अंतर्गत मैंने उसका निर्माण करवाया अपने विद्यालयों में, जिससे बच्चों को मिड डे मील एक छत के नीचे बैठकर सभी बच्चे सभी जात बरादरी हटाकर एक साथ बैठ के सभी बच्चे भोजन कर सकें। और उसके अलावा मैंने गाँव सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें सबसे मुख्य तौर पर देखने को मिलती है आवास की योजना, ग्रामीण आवास है प्रधानमंत्री। आंकड़ों की बात करें तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपके गांव में आपके कार्यभार संभालने के बाद से आवास मिला है, या फिर जैसे जलकल की व्यवस्था है, हर घर जल की जो योजना है, तो उसके तहत आंकड़ों पे अगर थोड़ा सा बात की जाए तो वो क्या रहे होंगे? मेरे गांव में जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया तब से अब तक करीब 75 लोगों को हमने सरकार ने हमारे द्वारा उनको आवास दिलवाने का कार्य किया गया है, और करीब 25 लोगों को और आवास अभी आने हैं जो पहले के नाम गए हुए थे। फिलहाल में इसके बाद जब सरकार लक्ष्य और देगी हमें, तब गांव में जितने ही बच्चे रह गए हैं जिनके पास पक्की छत नहीं है उनको भी आवास देने का कार्य किया जाएगा। आगे की और क्या कुछ योजनाएं रहने वाली हैं और क्या आपके मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप आगे कार्य करना चाहते हैं, उनमें क्या चुनौतियां भी आप कुछ महसूस कर रहे हैं? मुद्दे यही हैं, गांव में कुछ एक जगह पर जो भी है साफ़ सफाई से हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर रोड कच्चे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमें थोड़ी फंडिंग अगर ज़्यादा हो जाए, जो नई कॉलोनी मतलब टाइप की बस्तियाँ बस गई हैं उनमें भी हम सीसी वगैरह करवा सकें, उधर जो जल भराव होता है उसे ख़त्म कर सकें, जिससे बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सके। सड़कों का विकास होना अभी और भी बाकी है, जो नई बस्तियां बस रही हैं उनको लेकर। आप बताइएगा आगे की क्या कुछ आपकी योजना है, किस तरीके से आगे आपका क्या प्लान है कि गांव के अंदर आप क्या विकास करेंगे, किन मुद्दों पर करेंगे और उनमें चुनौतियां क्या आप महसूस कर रहे हैं? हम अपने गांव को एक मॉडर्न विलेज के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिसके लिए मूलभूत सारी सुविधाओं से युक्त करने के लिए हमें प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ मैं चाहूँगा अस्पताल हो, एक स्टेडियम हो, बच्चों के लिए एक हेल्थ क्लब हो, इस टाइप के कुछ कार्य हैं जिन्हें हम आगे प्राथमिकता पे करने का प्रयास करेंगे। और बाकी शेष कुछ गलियां हैं जो अभी सीसी कार्य से रह गई हैं, उनको सही करने का काम करेंगे। ये मेरी मुख्य प्राथमिकता होगी। स्वच्छता और सफाई के तौर पे जो लोग हैं, शौचालय अगर कहीं निर्माण नहीं है, जो नए लोग आके दूसरी जगह बसे हैं, उनको भी शौचालय आदि और दिलवाने का कार्य करेंगे, आवास दिलवाने का कार्य करेंगे जो लोग वंचित से हैं। ये मेरा प्रयास है। बताइएगा क्या आपका लक्ष्य है? और देखिए किसी भी चीज़ के कोई भी गांव हो, कोई क्षेत्र, उसके विकास में लोगों की स्वतः की जागरूकता की बहुत आवश्यकता होती है। वो कितना आप महसूस करते हैं कि लोग कितना आप चीज़ों को, चाहे स्वच्छता की बात हो या अन्य मसलों को लेकर बात हो, तो उस पर लोग कितने जागरूक हुए हैं और आप किस तरीके से इसको देखें? नहीं, लोग तो काफ़ी जागरूक हुए हैं पहले की अपेक्षा। पहले लोग किसी की जानकारी, अब तो हर तरीक़ा की जानकारी हो गई है सोशल मीडिया के, अब वैसे भी सुरक्षा के मामले में काफ़ी जागरूक हैं लोग। जैसे कि लोगों के लिए शौचालय वगैरह और जैसे बहुत चीज़ें मिली हैं, सुरक्षित शौचालय हैं और कई चीज़ें हैं। आप बताइएगा क्या आपका क्या लक्ष्य जो है वो रहने वाला है, और इसके अलावा आप किस तरीके से देखेंगे आगे के अपना जो कार्यकाल है उसको, और क्या उसमें नई चीज़ें जो हैं, क्या नए विकास के कार्य जो हैं वो आपके गांव में देखने को मिलेंगे? शुरू से ही हमारा उद्देश्य रहा कि शुरू से मेरा उद्देश्य रहा गांव का विकास। जब मैं 2021 में चुना गया, इलेक्शन में चुना गया, तो मुझे यहाँ के प्रतिनिधि माननीय श्री राजकुमार बब्बू भैया का अपार सहयोग मिला। उससे कई एक कार्य हुए। पहला तो हमारा पंचायत घर बना, दूसरा अब एनएम केंद्र जिसमें सीएचओ बैठ रही है, दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। रही बात आगे की, एक हमारे माननीय अंकित जी ने एक नाला निर्माण कराया है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, मेरी ग्राम सभा छोटी है, इसकी धनराशि भी बहुत कम है, और माननीय विधायक जी के अंकित जी के द्वारा सहयोग मिलता रहता है। और आगे योजना यह है, हम गांव पूरे ज़िले में अपने गांव की मिसाल कायम करें कि कैसा गांव था कैसा हो गया। इसके लिए सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और लेता रहूँगा। यही हमारी उम्मीदें हैं कि हमारा गांव समृद्ध बने। अच्छा, आपसे अगर मैं बात करूं, मैं जानना चाहूँ, जैसे हर चीज़ के विकास को लेकर कई बार बातें की जाती हैं, लेकिन क्या लगता है कि उसमें जनता का सहयोग कितना आवश्यक हो जाता है? आप लोगों के लिए भी बतौर एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आप कार्य कर रहे हैं, आप वहाँ पे विकास की कई योजना चला रहे हैं, लेकिन जनता का सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है, और आपके गाँव में जो लोग हैं, जो जनता है, वो कितनी जागरूक है और किस तरीके से आपको उनका सहयोग?
किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए मुझे लगता है 100% जनता का सहयोग की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडिया वॉइस की तरफ से जन चौपाल कार्यक्रम जो चलाया गया, इससे भी जागरूकता और बढ़ेगी। हमें लगता है कि जब कोई भी कार्यक्रम हम चलाते हैं, उस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय उस क्षेत्र में उपस्थित जनता का होता है। मुझे ये कहने में आज बड़ी खुशी हो रही है, विकासखंड दातागंज में जो आजकल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासों का वितरण किया जा रहा है, ग्राम पंचायत भेटा बांधव ने अपनी सेक सूची पूर्णतः सैचुरेट कर दी है। ये विकासखंड दातागंज ही नहीं, मुझे लगता है जनपद बदायूं का ऐसा गांव होगा जिसने अपनी निवर्तमान सेक सूची को पूर्णतः लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 33 पात्र व्यक्तियों को आवास दिए गए, 58 की सेक सूची थी। आगे जब सरकार पुनः सूची खोलेगी तो बहुत कम लोग बचे हैं और जो शेष पात्र बचे हैं उनको सबको मकान देने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा, हमारे द्वारा किया जाएगा। और आगे के क्या विकास के कार्य रहेंगे? शिक्षा को लेकर बात हो चुकी, गांव के अंदर शिक्षा का स्तर आज भी इस पे बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार उस पर कई तरीके कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं जहां पर शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जाए, चूँकि माना जाता है कि जब लोग शिक्षित होते हैं तो उससे शिक्षित राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षा के विषय में मैं कहना चाहूँगा, चूँकि दातागंज एक तहसील क्षेत्र है, यहाँ से हमारे गाँव की दूरी मात्र 3.5 किलोमीटर है और 3.5 किलोमीटर दूरी होने के बाद हमारे यहाँ एक इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय है। अभी इसी समय हमारे यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगभग 30-40% कार्य हो गया। बारिश की वजह से मुझे लगता है 2 महीने बाद वो पूर्ण हो जाएगा। शिक्षा के लिए 2 विद्यालय होने के साथ साथ 2-2.5 किलोमीटर के अंदर में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, प्राइवेट इंटर कॉलेज, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और कॉन्वेंट स्कूल हैं। तो मुझे लगता है जो लोग जागरूक हैं और पढ़ाना चाहते हैं तो इतने साधन हैं कि उन्हें शिक्षा की कहीं कोई अभाव या कमी नहीं। आप बताइएगा कैसे आप देख रहे हैं अपने आने वाला जो आपका जो समय है जो क्षेत्र के अंदर, उसमें क्या कार्य हैं जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर करना चाहते हैं जो अभी नहीं आप कर पाए? हमारे यहाँ पर सबसे मेन चीज़ तो स्वास्थ्य केंद्र का भी बनवा दिया है। वहाँ भी ये भी ये नहीं जरूरी था, लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। और हमारे यहाँ पर जो विकास है अच्छा चल रहा है, कोई विकास में कमी नहीं है। और मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार जैसे आवास नहीं दिए, बहुत अच्छे आवास दिए हैं गरीबों के लिए। और दूसरी बात ये है कि उनको पूरा परिवार रजिस्टर, परिवार की पूरी आरडी देखते हुए सब, यानी जिसका था उसी को मिला, कोई उसमें धांधलेबाजी नहीं हुई इस बार। इस बार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी पीरियड में यानी कितने ही रोड और कई जगह करवाए। शिक्षा के मामले में बहुत बढ़िया हुआ है। शिक्षा वाले हमारे यहाँ टीचर टाइम से पढ़ाते हैं, टाइम से आते हैं। स्वास्थ्य भी है, शौचालय भी है, सभी चीज़ बढ़िया है। मैं रोड के किनारे है और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीसी रोड और नाले बनवाने का काम करेगी। आप कैसे देख रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर विकास को? क्या आप ज़रूरतें महसूस कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे भी और परिवर्तन करने की आवश्यकता है? कौन कौन से वो बिंदु होंगे जिन पर आपका फोकस रहने वाला है? मेरा बड़ा स्टेट से फोकस है कि मैं थोड़ा एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर थोड़ा है कि मेरा जो स्कूल है गाँव का प्राथमिक विद्यालय, वो अपने आप में एक मतलब लोग उसकी चर्चाएं करते हैं। वहाँ के टीचर्स जो हैं इतना अच्छा बच्चों का मतलब शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों के साथ इतना लग के एज इंग्लिश मीडियम की तरह वो गवर्नमेंट स्कूल लगता नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम है। उसका कारण है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी सहयोग करते हैं, टीचर्स तो हैं ही और हम लोग उनको पूरा सहयोग करते हैं। अभी जैसे मिड डे मील जो बना था, शेड जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत बना, सभी गाँव में बना, लोगों ने बनवाया, जिसमें सब बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाएँ। उसमें मैंने अपना दिमाग लगा के एडिशनली सेल्फ फंडिंग से मैंने उसमें एक नेट लगवाया जिससे बंदरों से उनकी सुरक्षा हो सके। उससे क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो खाना खा रहे हैं तो उनको बदतर गंदगी करते हैं कुछ, तो वो चीज़ मैंने किया, उसको सॉल्व किया। जिसकी मैंने DPRO मैडम से एक बार बात की तो उन्होंने बड़ा बताया कि बहुत अच्छा, ये तो अच्छा है, एग्जाम्पल वाली चीज़ है वो है। और हमारे गाँव मुख्यतः हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा कटरी वाला गाँव है तो वहाँ पर खेतों की जो मेड़े हैं वो बहुत जल्दी मिट जाती हैं। अभी तक क्या रहा, 10 बीघा वाला 100 बीघा जोता हुआ है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा जो मुख्य मेरा फोकस है कि उनके सारे चकमार्गों को निकलवाना और सारी लड़ाइयों को बंद करवाना, जिसमें हमें पूरा विश्वास है कि हमें प्रशासन से, शासन से पूरा सहयोग मिलेगा और हम उसमें सफल होंगे। और बाकी चीज़ें जैसे कि मेरे मित्र ने बताया कि जो CCTV कैमरा की बात है, ऐसे मैंने 2 साल पहले बात उठाई थी, उस टाइम नई बात थी, बट अब ये चूँकि रेगुलर हो रही है तो एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए, हमने भी अपने प्लान में रखा हुआ है। साथ में जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जैसे कोई भी चीज़ होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम मुनादी करवाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा भी कराएं, तो वो अपने आप में एक जल्दी ही कम्युनिकेट हो जाएगी। तो ये मेरा प्लान है। बाकी
लोगों का ये था कि लोगों से पूछ कर भी चीज़ें की जाती हैं तभी एक सहयोग मिलता है। तो लोगों ने बोला कि जो जैसे गांव में एक दसवां रीति होती है, तो दसवां रीति के अंतर्गत महिलाओं के स्नान करके लेकर थोड़ा दिक्कत रहती है, तो मैंने एक जगह चिन्हित की है, मैं उसको निर्माण भी कराऊंगा जिससे कि उनको वो सुविधा प्रदान की जाए। वो घर के बाहर होता है जो एक रीति है, उस रीति के अंतर्गत आपको जब, तो ऐसा मैंने सोचा कि उसकी ज़रूरत है तो वो अपने प्लान में डाला हुआ। साथ में फोकस जैसे बच्चों का स्कूल में पाथवे है, वो सब चीज़ें करके कोशिश यही है कि गांव को एक अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश की जाएगी। आदर्श गांव के तौर पर उसको विकसित करने का आपका पूरा लक्ष्य है कि उसको हम करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके गांव को आदर्श बनने में अभी किन चीज़ों की कमी है और कैसे उसको आप पूरा कर रहे हैं? देखिए, आदर्श गांव बनाने का हमारा भी प्रयास है अपने गांव के लिए, थोड़ा काम कर भी चुके हैं उस पर। और आदर्श बनाने के लिए मेन काम ये है स्वच्छता, साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेरे गांव का थोड़ा ये समस्या भी रहती है साफ़ सफाई के लोगों की, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस साफ़ सफाई को लेकर करता हूँ। जैसे कर्मचारी हैं और हम अपना अलग से व्यक्ति लगा के थोड़ा साफ़ सफाई एक्स्ट्रा कराते हैं। और बाकी शिक्षा है और गांव की समस्याएं तो मोस्टली वही खड़ंजे, सीसी, यही चीज़ें लगी रहती हैं। ये तो काम करा ही रहे हैं और आगे कराते भी रहेंगे। और बाकी आवास का है, जो वंचित रह गए हैं उनका जब भी सूची बनेगी तो हम उनका करा देंगे, बस यही चल रहा है। बिल्कुल। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं, क्या परिवर्तन लाने के लिए आदर्श गांव की जो बात की जाए तो उसमें क्या आपको आवश्यकताएं होंगी, कितने चैलेंजेस हैं और किस तरीके से क्या रणनीति रहेगी? गांव में सफाई है और नाली कर वगैरह ये सब कुछ कराएंगे। और उसकी मांग कर रहा हूँ मैं, बारात घर की एक, ये से भी कह चुका हूँ, बारात घर के लिए हो जाए जरूरत है, लाइए ने हाँ कर दिया, करवा दूँगा सब चीज़ें। तो बिल्कुल देखिए, कई तरीके के कार्य किए गए हैं और कई तरीके के कार्य जो है वो किए जाने की योजना है। लक्ष्य है कि गांवों को जो है वो विकसित किया जाए, आदर्श गांव के तौर पर उनके अंदर विकास की योजनाएं जो हैं उनको चलाया जाए। हमारे सहयोगी विजय हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जनता से भी आप एक बार इस मुद्दे पर बात करें कि वो क्या चाहते हैं, उनको अभी और कौन सी ऐसी समस्याएँ हैं जिनका चाहते हैं कि वो समाधान हो, किस तरीके से वो चाहते हैं विकास की, किस नई भारत को वो चाहते हैं कि उनके गाँव में वो गढ़ी जाए। बिल्कुल प्रियम जी, देखिए जिस तरह से जो विकास हुआ है, विकास में अभी भी क्या क्या समस्याएं गांव में हैं, तो क्या लगता है कौन कौन सी समस्याएं अभी गांव में ऐसी बची हैं जिन पे विकास होना बाकी है? मेरा नाम मुलायम सिंह है, मैं ग्राम गनगोला का रहने वाला हूँ। गांव में जो समस्या है इस समय, ज़्यादा समस्या जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी घर घर टंकी लगाने का वो करा था, उसमें जो रोड खुदे हुए हैं वो खुदे पड़े हैं। माननीय योगी जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य ये किया गया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और अगर विकास की बात आती है तो अगर विकास किसी को देखना है तो हमारी दातागंज विधानसभा में आके देखे विकास। अगर विकास तो एक जैसे विकास की गंगा बह रही है दातागंज विधानसभा में, चाहे वो माननीय विधायक जी के माध्यम से रहा हो विकास, चाहे माननीय प्रमुख जी के माध्यम से रहा हो। जी बिल्कुल। क्या लगता है कौन से गाँव से हैं आप, कौन कौन सी ऐसी समस्याएँ रह गई हैं अभी गाँव में विकास की? मेरा नाम सतवीर कश्यप है, मैं ग्राम रायपुर धीरपुर से हूँ। गांव में और तो कोई समस्या नहीं है फिलहाल, लेकिन जो सड़कें हैं गांव की अभी ठीक नहीं है। गांव में अभी गड्ढे हैं जिसमें निकलने बैठने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और तो फिलहाल सरकार सही चल रही है, सारी समस्याएं सही है। क्या लगता है ऐसी कौन सी अभी समस्याएं बाकी हैं, कौन सा विकास होना अभी गाँव में बाकी है? जी, गाँव में विकास हुआ है, काफ़ी सीसी पड़े हैं, मगर थोड़ी जल भराव की समस्या है, वो दूर हो, निकलने में दिक्कत हो रही है। अभी थोड़ा टंकी की वजह से जो जल भराव हो रहा है वो मैं चाहता हूँ जल्दी हो जाए सही। और काफ़ी समस्या ऐसी नहीं रही है जो होने को हो, थोड़ा नाला फाला थोड़ा एक आध बनने को रह गया है, बाकी विकास हो रहा है, काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। क्या लगता है आपको विकास किस तरह का अभी विकास बाकी है और क्या क्या होना अभी गांव में बाकी है? विकास हमारे गांव में जो है काफ़ी अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र भी बना है, काफ़ी जो है सीसी रोड थोड़े टूटे फूटे हैं वो सही हो जाएं, सीसी कम हुए हैं अभी तक, रास्ता ज़्यादा खराब है, टंकी की वजह से खराब है। वैसे विकास तो अच्छे हुए, सीसी भी रोड डलाए प्रधान जी ने, स्वास्थ्य केंद्र भी बनवा दिया है, पंचायत घर भी बन गया है और एनएम केंद्र भी बन गया है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो विकास अभी बाकी है उसको लेकर जनता अपनी अपनी राय दे रही है। क्या लगता है कौन से ऐसे विकास हैं अभी गांव में बाकी हैं? हमारे गांव में अभी गौशाला नहीं बना है, गाय बहुत परेशान करती हैं
और वैसे समूह वमूह तो सब अच्छे से चल रहे हैं। फैक्ट्री भी बनी है यहाँ पे, एक समूह के द्वारा सब फैक्ट्री बनी है, वहाँ पे एक बिजली घर भी बना है और बाकी सब अच्छा चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विकास हुआ है उसमें अभी विकास कुछ होना बाकी है, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम अंजलि है, मैं ग्राम दुधारी से हूँ, ब्लॉक दातागंज। वैसे तो कई वर्षों से बहुत समस्याएं थी गांव में और अब कुछ सुधार भी हुआ है और होना भी चाहिए, क्यों मतलब बारात घर हमारे गांव में नहीं है, पानी की टंकियों की भी सुविधा हो रही है और मतलब कई सुधार हो चुके हैं। क्या लगता है विकास, किस तरह का विकास अभी गांव में बचा है? विकास किस तरीके का बचा है? सर, विकास के बारे में बात करें तो हम हमारे गांव में ही देख लीजिए, पहले पंचायत घर है, बारात घर है, सामुदायिक शौचालय है, सीसी रोड हैं और जो भी पेयजल की योजना चल रही है उसका कार्यक्रम चल रहा है, सरकार कर रही है धीरे धीरे और मतलब कंप्लीट हो जाएगा। एक संग मतलब अपना घर ही नहीं संभलता है, सरकार को हम दोष दे देते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। एक हम जिम्मेदार मुखिया घर का होता है, उससे पूछो कि मतलब हम घर कैसे संभालते हैं, सरकार को दोष दे देते हैं कि ये नहीं किया सरकार ने। ये गाय के ऊपर बोलते हैं कि मतलब उन्होंने छोड़ रखी है कि सरकार ने, मोदी ने, योगी ने या हमारे माननीय विधायक जी ने या सांसद जी ने, ये किसी ने नहीं छोड़ी। ये किसकी प्रॉब्लम है? ये जनता की है, खुद जनता ही करती है। इसके लिए हमें खुद सहयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर एक गाय पालन करेगा तो पूरे देश में गाय कम पड़ जाएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए गांव में जो विकास हुआ है, विकास को लेकर अभी भी कहीं कुछ कमी रह गई है, तो क्या कहेंगे विकास किस तरह का अभी बाकी है? हमारे गांव में विकास सारा सब कुछ अच्छा है, बस एक ही कमी है, बस गौशाला नहीं बना है। अच्छा, और किस किस तरह का विकास हुआ है? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत भी है और सामुदायिक शौचालय है और सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सब कुछ है, बस गौशाला ही नहीं है गाँव में। क्या लगता है, आप तो समूह से जुड़ी हुई हैं, किस तरह का विकास समूह में, किस तरह का विकास चल रहा है? समूह के बारे में बताइए। समूह तो बहुत अच्छा चल रहा है, सारा कुछ अच्छा है, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आती हैं, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, आम पब्लिक को समूह से कैसी कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं? सारा शौचालय वगैरह मिलते हैं, वो समूह द्वारा ही मिलते हैं, सारा कुछ होता है समूह द्वारा ही होता है। कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो समूह द्वारा हो जाता है। अच्छा, क्या लगता है गांव में बहुत सारे विकास हुए, ग्राम प्रधानों ने विकास कराए, पर अभी भी बहुत विकास बाकी है, तो कैसा लगता है आपको गांव में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो बाकी हैं अभी? मेरा नाम रामलली है, मैं ग्राम धीरपुर से हूँ और मैं समूह सखी के पद पर कार्यरत हूँ। गांव में विकास तो हो चुका है काफ़ी, पर अभी गांव में सीसी होना और कुछ आवास भी बचे हुए हैं। फिलहाल में काफ़ी महिलाओं को और गरीब परिवारों के लिए। ऐसा कोई एक काम बताइए जो प्रधान ने नहीं कराया हो। अभी सबसे मेन समस्या ये है, हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही है और प्रधान जी ने ये प्रधान का काम नहीं है। क्या लगता है आपको, कौन कौन से काम बाकी बचे हैं? मेरा नाम मीरा पाल है, मैं ग्राम कड़ेका से हूँ। सर, मेरे गांव में तो लगभग सारी सुविधा हो चुकी है, हॉस्पिटल भी है और सामुदायिक शौचालय वगैरह। ये गांव में नहीं है, दूसरे गांव में है, जहाँ पे मतलब मेरा नंगला है वहाँ पे। लेकिन मैं ICRP हूँ तो मुझे अपने विभाग से कुछ थोड़ी जानकारी। काम बताइए जो आप जनता चाह रही हो, प्रधान नहीं करा रहे हो जानबूझ के। सर, फिलहाल मेरी नज़र में तो ऐसा काम नहीं है। मेरे गांव में जो भी जनता चाह रही है, प्रधान जी ने सारे काम करवा दिए हैं, क्योंकि हमें जो चिकित्सा चाहिए थी वो भी मेरे गांव में काम चल रहा है, बन रहा है। सामुदायिक शौचालय वो जो हमारा ग्राम पंचायत। अच्छा, गरीबों तक आवास पहुंच रहे हैं? हाँ सर, आवास पहुंच रहे हैं, जो वास्तव में गरीब हैं सर उनके लिए पहुंच रहे हैं। अगर किसी तरीके से। जी बिल्कुल, हम चलते हैं प्रियम जी के पास। जी तो विजय, बिल्कुल देखिए, लोग हैं, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कई तरीके के कार्य किए गए हैं, कुछ जरूर अभी आवश्यकताएं हैं जिन पर जो है वो कार्य होने की आवश्यकता है। हमारे सहयोगी विजय हैं हमारे साथ। विजय, मैं एक बार फिर आपके साथ में थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करूंगा, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिन पर विशेष तौर पर आपको लगता है यहाँ पर कार्य किया गया है, और कौन कौन सी वो योजनाएं हैं वो भी बताइएगा जिन पर लगता है कि आपको अभी कार्य करने की आवश्यकता है, जो पूरी तरीके से अमली जामात धरातल पर नहीं पहन सकी। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने गड्ढा मुक्त अभियान चलाया है, तो हम समझते हैं कि दातागंज अगर विधानसभा की बात की जाए, बदायूं जनपद की बात की जाए, तो सड़कों में सुधार हुआ। मगर सड़कों को लेकर के जिस तरह से गड्ढा मुक्त का अगर बात आती है, तो सिर्फ गड्ढा तो मुक्त हुए, मगर जैसे अगर यहाँ नजदीक की दातागंज विधानसभा की, तो बहुत सारे रोड ऐसे पड़े हैं, जैसे दातागंज से सिसैया गोसाई, अभी तक वर्षों से वर्षों हम रोड देखते चले आए कि इस तरह से खाली गड्ढा मुक्त का हुआ, मिट्टी से गड्ढे भर गए, गड्ढा मुक्त हो गया। वही रोड पापड़ से पलिया गुजर वाला भी रोड इसी तरह से तमाम ऐसे रोड हैं जो
मेन रोडों को जोड़ते हैं, जिसमें रोडों में की जो योजना है वो परवान नहीं चढ़ पाई पूरी तरीके से। दूसरी चीज, अगर बिजली की बात आती है तो देखिए जिस तरह से तहसील और एक ब्लॉक स्तर के लिए जो सरकार की गाइडलाइंस है कि इतने समय से इतना घंटा बिजली दिया जाए, तो वो व्यवस्था अभी तक सरकार की फेल है। क्योंकि जिस तरह से देखिए किसानों के लिए, तमाम सिंचाई के लिए, तो जो शेड्यूल है यहाँ पर 24 घंटा एक लाइन पे लाइट जाएगी, 24 घंटा, ये एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ के किसानों की है, वो है बिजली व्यवस्था, क्योंकि जिसको अभी तक सुधार नहीं किया जा सकता है। जी, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, मुफ्त शौचालयों की बात हो, उनको लेकर क्या लगता है कितने कार्य हुए? देखिए इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसमें तो देखिए सभी प्रधानगण और ये तमाम जो प्रशासन लगा है कि जो आवास है वो सही तरह से गरीबों को पहुंचाया जाए। मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है तो गरीब आज भी टक्करे खा रहा है, क्योंकि जो सूची दी जा रही है वो अगर जो इनकी 2011 की सरकार की सूची बनी हुई है उसके आधार पर उसमें नाम दिया जा रहा है। विकास के कार्य किए गए हैं, विकास के कई कार्य करने की आवश्यकता भी है। अभी फिलहाल आज अपने इस खास कार्यक्रम गांव की चौपाल को लेकर पहुंचे थे दातागंज ब्लॉक क्षेत्र में। हमने जनता से बात भी की। फिलहाल अभी भी कई तरीके के विकास कार्यों की दरकार है, कई तरीके के विकास कार्य किए भी गए हैं। आज के इस गाँव की चौपाल कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा और अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।